हेलो एवरीवन, खमागणी राम राम। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस नेमिंग किसी भी कायरल सेंटर की या फिर किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में हम आरएस नेमिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है क्या बच्चों, आरएस नेमिंग अपन कैसे करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बच्चों, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एक चीज को हमेशा याद रखना कि किसी भी कंपाउंड की, किसी भी कॉम्प्लेक्स की, किसी भी सेंटर की अगर अपने से पूछता है कि क्या ये यहाँ पर हम आरएस नेमिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो आरएस नेमिंग हम सिर्फ उसी सेंटर की, उसी कंपाउंड की निकाल सकते हैं जो कि क्या हो बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव हो। समझ में आ रहा है? क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। जस्ट थिंक, सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा सेंटर है, ये क्या हमारा कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसीज है, चारों क्या सपोज डिफरेंट डिफरेंट है, ए डी सी या फिर बी, कुल इस प्रकार से। तो यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग है, और अगर किसी भी कार्बन सेंटर की चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट हो तो वो सेंटर हमारा कायरल सेंटर होता है। दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होता है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना सा ख्याल रखो कि कायरल सेंटर की या फिर किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के हम क्या कर सकते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको अपने को फॉलो करना होता है। जैसे कि जो शिप रूल होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि अपने को याद करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे हम आरएस नेमिंग किसी भी कायरल सेंटर की कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि हम आईयूपीसी नोमेनक्लेचर्स पढ़ते हैं, है ना, आईयूपीसी नेमिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो वहां पर अपन कुछ रूल्स को पढ़ करके उनको फॉलो करके फिर आरएस नेमिंग करते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से अपने को कुछ रूल्स याद करने हैं, और वो कैसे करने हैं देखते हैं। जब भी हम आरएस नेमिंग निकालेंगे किसी भी कायरल सेंटर की, तो उसके सराउंडिंग एटम्स को अपन नेमिंग देनी होती है। क्या करनी होती है, नेमिंग देनी होती है। जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे 1 किया या 2 किया, इसे 3 किया और इसे 4 किया, और इस नेमिंग के बेसिस पे अपने को रोटेशन में जाना होता है। जैसे कि 1, 2 और 3 से अपने 1 से लेकर के 3 तक अपने को क्या होना है, इस प्रकार से रोटेशन में देखना है कि वहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। सिर्फ मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि कैसे अपने को जाना होता है, ताकि आपको थोड़ा सा लिंक मिले। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो आर का मतलब होता है बच्चों हमारा रेक्टस। क्या बच्चों, रेक्टस। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, याद रहेगा। और इसका मतलब होता है राइट इन द लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है बच्चों लेफ्ट। सही है। अगर कभी भी देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दो प्रकार के रोटेशन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, दैट मीन्स वहां पर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो वहां पर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। इतना याद रहेगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन में आर कॉन्फ़िगरेशन होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। अब ये जो नेमिंग की है हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 1, 2, 3 और 4, ये कैसे हम करते हैं, किस प्रकार से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब यहाँ पर हम नेमिंग कैसे करेंगे कि हमारा ये कार्बन तो कायरल सेंटर है ही, क्योंकि चारों वैलेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो नेमिंग कैसे करते हैं वही अपन देखेंगे शिप रूल से। ठीक है, कि हम ये जो 1, 2, 3, 1 से लेकर के 4 तक नेमिंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स की, वो कैसे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, उन्हीं को अपने को पढ़ना है। ठीक है, करेगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या होगा बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। अब रूल्स पढ़ते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या कुछ
हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। हमने सपोज कुछ इस प्रकार से एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर हमको नेमिंग करनी है। तो सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल यही होता है बच्चों, वो ये कि नेमिंग जो है हम उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, कि जो प्रायोरिटी है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है नेमिंग में उसी की होती है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से हम देखें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का, और फिर हाइड्रोजन का। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का, एंड देन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है। सही है इतना सा? तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट प्रायोरिटी उसे ही मिलेगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है नंबर 1 मिलेगा, फिर 2, देन 3 एंड देन 4। यानी कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो नंबर 1 इसे मिलेगा, फिर क्लोरीन का है, फिर फ्लोरीन का है तो नंबर 3, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसीलिए क्या चला गया सबसे लास्ट में। तो ये कहता है हमारा फर्स्ट रूल कि एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा प्रायोरिटी उसी को सबसे फर्स्ट मिलने वाली है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर पहले आप ले लीजिए। अच्छा, एक और चीज कि अगर हम यहाँ पर 1, 2 और 3 तक मूव करते हैं, 1, 2 और 3 तक मूव करते हैं, तो यहाँ पर रोटेशन कौन से जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जा रही है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है कि वहां पर क्या होगा बच्चों? एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आपसे इसमें आपसे पूछे जाए कि इस कार्य सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए आप, प्रायोरिटी gives on the basis of atomic number। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। सिंपल सा ले लीजिए एटॉमिक नंबर, ताकि आपने को रिवाइज करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा प्रायोरिटी उसको सबसे पहले मिलने वाली। समझ में आया? तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल क्या बोलता है? सपोज हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसे हटाया और यहाँ पे कुछ ऐसा हमने लगाया, ड्यूटेरियम लगा दिया। क्या बच्चों? ड्यूटेरियम। ये नेमिंग वगैरह को हटाते हैं, जस्ट थिंग आप अलग से बनाइएगा इस एग्जाम्पल को। ड्यूटेरियम है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अपने को उसको क्या करना है? प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पे ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा फ्लोरीन से, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट मिलेगी और देन सेकेंड। अब यहाँ पर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, कौन? ड्यूटेरियम। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, तो भैया एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर से हम यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए सेकंड रूल ये आता है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, तो वहां पर हम इनकी प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1, और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होगा 2। तो जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा प्रायोरिटी उसकी सबसे फर्स्ट मिलने वाली। दैट मीन्स ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ड्यूटेरियम को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी हाइड्रोजन के कंपेयर में। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 2 तो दोनों को यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। ड्यूटेरियम को नंबर 3rd प्रायोरिटी मिलेगी और हाइड्रोजन को नंबर 4th प्रायोरिटी मिलने वाली। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा? 1 से लेकर के 3 मूव करना। ये भी क्या हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मीन्स इस वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन भी ऐस ही होने वाला है। समझ में आया यहाँ तक का? तो इसका जो सेकंड है वो ले लीजिए, इफ atomic number are similar then
priority gives on the basis of atomic mass। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इनको प्रायोरिटी देते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा प्रायोरिटी फर्स्ट मिलने वाले। इन दोनों को नोट कीजिए। फिर चलते हैं नंबर थर्ड रूल पे। समझ में आ रही है किसी चीज? अरे हाँ या ना? शाबाश। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन के प्लेस पे, या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड रूल है बच्चों, रफ कर दे बच्चों, कर दे। चलिए अब इसका जो थर्ड रूल है वो क्या करता है, समझना कि अगर एटॉमिक नंबर भी फेल हो जाए, एटॉमिक मास भी फेल हो जाए, फिर क्या करें कि जो कायरल सेंटर से डायरेक्ट कनेक्टेड एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे कि यहाँ पे हमने CH3 यूज किया है, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमने यूज किया है C3H7। इसे थोड़ा सा ओपन करके लिखें, ओपन करके लिखते हैं ताकि समझने में आसान है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, कुछ इस प्रकार से कार्बन, और यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन एटम्स। इसे भी ओपन कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे अपने को बताना है क्योंकि कायरल सेंटर है, चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे CH3 या C2H5 है, यहाँ पे C3H7 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट, दैट मींस ये हमारा कार्बन जो है वो क्या कायरल सेंटर, दैट मींस इसकी RS नेमिंग की जा सकती है, RS कॉन्फ़िगरेशन बताया जा सकता है। बताना, बताइए। देखिए इस कार्बन से कनेक्टेड एटम्स को अपने को देखना है, क्या है, सारे कार्बन हैं। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, और तीनों कार्बन में से कार्बन से कम एटॉमिक नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे नंबर 4 प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है। तो सबसे कम प्रायोरिटी जो है, नेमिंग जो सबसे कम है, वो किसी होगी, हमारे हाइड्रोजन की ही होने वाली है। समझ में आ रहा है इतना सा? अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये इधर जाते हैं तो भी कार्बन है, और इधर जाते हैं तो भी कार्बन है, और इधर जाते हैं तो भी कार्बन है। फिर नेमिंग कैसे करें? इस कार्बन का भी एटॉमिक नंबर सेम है, सारे कार्बन से तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, और सारे कार्बन से तो एटॉमिक मास भी सेम होगा। आइसोटोप तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम हो डायरेक्ट कनेक्टेड कायरल सेंटर से, तो उन एलिमेंट्स के नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे अपने को मूव करना है और उनका एटॉमिक नंबर उनका एटॉमिक मास देखना। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन्स क्या है, सेम है, सारे सेंटर्स क्या है, सेम है, तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इनके नेक्स्ट वाले जो एटम्स हैं उन पे मूव करना। जैसे कि इस वाले कार्बन से क्या 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यानी कि ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है। तो इनसे हम इनकी जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनसे हम डिसाइड नहीं कर सकते, जो डिफरेंट होंगे उनसे हम डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर सभी में क्या 2-2 हाइड्रोजन हैं, तो ये तो कॉमन है, तो हम इनसे डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो थर्ड वैलेंसी है उस पर क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन की भी जो थर्ड वैलेंसी है वो क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन की भी जो थर्ड वैलेंसी है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इधर कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है कार्बन से, है ना, क्योंकि इस वाले वैलेंसी से हम डिसाइड कर पा रहे हैं, इस वाले वैलेंसी से डिसाइड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, इसी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी सबसे कम होगी। तो इन तीनों में से प्रायोरिटी इसकी कम होने वाली सबसे कम, दैट मीन्स यहाँ पे 4 दिया है तो हम इसको क्या देंगे, 3 देने वाले हैं, और 1 और 2 इन दोनों में से किसी एक को मिलने वाली। सही बात है।
तो वो अपने को डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि सेम एलिमेंट्स आ रहे, सेम एटम्स आ रहे। तो इनसे कनेक्टेड अदर एटम्स को देखेंगे, इनसे कनेक्टेड एटम्स को हम देखने वाले। तो इस कार्बन से कनेक्टेड क्या एक कार्बन है, सॉरी क्या है, ये वाला कार्बन क्या सेम है। इस वाले कार्बन पे मूव करना है और इस वाले कार्बन पे अपने को मूव करना है, सही बात है। तो इस वाले कार्बन से क्या 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन तो क्या कॉमन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन क्या कॉमन है। तो इन हाइड्रोजन से हम डिसाइड नहीं कर सकते, बस्ती इसकी ये वाली जो वैलेंसी है, ये वाली वैलेंसी, इस कार्बन से जो थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो थर्ड वाला जो हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, और यहाँ पे क्या बच्चों कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा प्रायोरिटी उसको नंबर 1 मिलेगी। तो यहाँ पे नंबर 1 इसको मिलने वाली है और नंबर 2 इसे मिलने वाली है। तो 1, 2 और 3, 1 से लेकर के 3 तक अपने को क्या करना है, मूव करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है दैट मींस क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। किसका, हमारे इस कार्बन सेंटर का एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो इसके लिए एक ले लीजिए आप, जो थर्ड है वो क्या है बच्चों, इफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर similar to connect chiral center, then priority gives on the basis of next एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक का। अगर सपोज हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लगाया होता, इसको मिटा करके जस्ट थिंक हमने यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये वाले तो सारे क्या कॉमन है इन दोनों में भी, फ्लोरीन अलग है और क्लोरीन अलग है, तो इसी के बेसिस पे अपने को डिसाइड करना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम होता है, इसी वजह से इसको नंबर 1 प्रायोरिटी मिलेगी और इसको नंबर 2 प्रायोरिटी मिलेगी। अब यहाँ पर रोटेशन क्या होगी, 1 से लेकर के 3 तक मूव करना है, 1 से लेकर के अपने को 3 तक मूव करना है। तो 1, 2 इसको मूव करते हैं, देखिए 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3 है, तो 1, 2, 3 इस प्रकार से रोटेशन होगी। देखने से यहाँ पे इस बार रोटेशन क्या होगी बच्चों हमारी आर, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मींस वहां पे क्या होने वाला है, आर कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। समझ में आ रही है, इतना सा नोट कीजिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से इसको जो हम प्रायोरिटी देते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट से बच्चों, हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं और भी, इसको समझ लेते हैं। सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पे बच्चों है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या, अच्छा सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। तो इस दौरान हम प्रायोरिटी कैसे देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इस केसेस में जब ट्रिपल बॉन्ड हो, जब डबल बॉन्ड्स आ जाए या फिर कोई भी पाई बॉन्ड्स आ जाए, तो उस केसेस में अपने को कैसे प्रायोरिटी देंगे। देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इन सब में सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन को सबसे 1 प्रायोरिटी मिलने वाली। और हाइड्रोजन का क्योंकि कार्बन से कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन से एटॉमिक नंबर कम है, हमारे हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाली है, नंबर 4। अब 2 और 3 इन दोनों में से डिसाइड करना, क्योंकि दोनों कार्बन क्या सेम है, तो यहाँ इन दोनों से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसको नंबर 1 प्रायोरिटी मिलेगी।
और जब यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो इनके नेक्स्ट वाले एटम्स पे अपने को मूव करना है। अब नेक्स्ट वाले एटम्स पे क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन ये से डिसाइड नहीं करना। डिसाइड कैसे करना अपने को वो देखते हैं। अगर सपोज यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो प्रायोरिटी देते समय इन दोनों पाई बॉन्ड्स को अपने को क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना है। और कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से, तो हर एक सिंगल बॉन्ड से क्या कर दो, इसकी चारों वैलेंसीज को नाइट्रोजन से कनेक्टेड कर दो। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया था, इस बॉन्ड को हटाना, कार्बन किससे कनेक्टेड था, नाइट्रोजन से, इस बॉन्ड को हटाएंगे, कार्बन किससे कनेक्टेड था, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड था, कार्बन से, और एक बॉन्ड और हटाया था हमने जिससे कार्बन। तो इस प्रकार से अपने को देखना है, समझ में आ रहा है। तो कार्बन किससे कनेक्टेड था, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड हटाया हमने और नाइट्रोजन लगाया। इसी प्रकार से जैसे कि हमने C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा है, तो इस बॉन्ड को हटा करके अपने को पाई बॉन्ड को हटाना है। और कैसे करेंगे इसको, कार्बन ऑक्सीजन और पाई बॉन्ड को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड था हमारा, कार्बन से। इस प्रकार से अपने को करना है, समझ में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा समझ में आया होगा, अभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। क्या करना है, पाई बॉन्ड को हटाना है, इधर नाइट्रोजन है, इधर क्या है, क्योंकि कार्बन किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से, इस बॉन्ड को हटाना है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। यहाँ से क्या था, नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, तो दो पाई बॉन्ड्स हटाए हमने, कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन। अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ से इस पाई बॉन्ड को हटाना, और क्या बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे है कार्बन। इतना समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना। देखिए अब यहाँ पर प्रायोरिटी अप करना आसान है, कैसे, इस वाले कार्बन से डिसाइड नहीं हो पा रहा था और ना ही इस वाले कार्बन से डिसाइड हो पा रहा था, कंफ्यूजन यही था। इस वाले कार्बन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाले एटम्स को देखेंगे और प्रायोरिटी डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। इस वाले कार्बन से क्या है, नाइट्रोजन कनेक्टेड है, इधर भी नाइट्रोजन है और इधर भी नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है। और इधर देखते हैं तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, और इधर भी ऑक्सीजन से और इधर हाइड्रोजन से। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, डिसाइड कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से एटॉमिक नंबर हमारे ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा प्रायोरिटी उसको फर्स्ट मिल जाएगी। इसी वजह से क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, इसीलिए वजह से प्रायोरिटी नंबर 1, सॉरी इन दोनों में से प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1 और 4 तो हमने देख ही दिया है, क्या मिलेगी इसको 3, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगी 2, और यहाँ पे 3 प्रायोरिटी मिलने वाली है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा था। तो 1 से लेकर के 3 तक मूव करना है। क्या बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे इस कायरल सेंटर का, समझ में आ रहा है यहाँ तक का। तो यहाँ पर जो C ट्रिपल बॉन्ड आता है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस प्रकार से। तो अपने को कैसे मूव करना है, यहाँ पर इनको हटाना है, नाइट्रोजन लगाना है, नाइट्रोजन लगाना है, कार्बन लगाना है, कार्बन लगाना है, इसको हटाना है और ऑक्सीजन लगाना है, साथ में कार्बन लगा देना है। इस प्रकार से अपने को मूव करना है, समझ में आ रहा है इतना सा, अरे हाँ है ना बच्चों। अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार से नेमिंग करनी है। अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो ये कि अगर अपने को लोन पेयर ऑफ, जैसे कि लोन पेयर एंड एटम्स, दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी है, जैसे कि सपोज यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में है बच्चों C, यहाँ पे हमने लगाया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन NH2, नाइट्रोजन पे क्या बच्चों लोन पेयर्स है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 एंड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे किसको ओपन करके लिखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको आप सिंपल ले लीजिए, क्लोरीन समझ में आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट
कायरल सेंटर है क्योंकि चारों वैलेंसीज क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। दीजिए फिर। नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? क्लोरीन का, तो प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी। सही बात है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन में से जो एटॉमिक नंबर है किसका ज्यादा है? कार्बन का या फिर नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का। ऑब्वियसली नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। दैट मीन्स कार्बन का इन चारों में से एटॉमिक नंबर सबसे कम है, दैट मीन्स प्रायोरिटी सबसे कम इसी को मिलने वाली है। सही बात है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, नाइट्रोजन से भी कम है, तो एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो प्रायोरिटी सबसे कम है। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो कि अगर नेमिंग नंबरिंग जो है फर्स्ट वाले एटम से स्टार्ट करनी, फर्स्ट वाले एटम से प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है तो उससे नेक्स्ट वाले एटम्स पे अपने को मूव नहीं करना है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले एटम से डिसाइड हो रही है तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, इस चीज का ख्याल रखना। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में से अपने को 2 और 3 डिसाइड करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन तो क्या कॉमन है। अब बचता है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे कोई एक एटम है। ठीक है, एटम और लोन पेयर्स। तो हमेशा याद रखो कि लोन पेयर्स की प्रायोरिटी कम होती है एटम से, तो एटम्स की प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी लोन पेयर से। दैट मीन्स यहाँ पर जो है लोन पेयर है और हाइड्रोजन है तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी? फर्स्ट इसकी। ये हमारा 2 और ये हमारा 3। समझ में आ रहा? तो लोन पेयर्स की प्रायोरिटी कम रहेगी और जो एटम है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है इतना सा? अच्छे से क्लियर है? तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और 1 है, यानी कि 1 2 और 3 इस प्रकार से मूव करेंगे। वापस से क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मींस यहाँ पे भी क्या एस कॉन्फ़िगरेशन ही होने वाला है। समझ में आ रहा है इतना सा? अरे हाँ या ना? क्लियर है? चले फिर आगे। चलिए जी, इतना सा नोट कीजिए, शाबाश। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसी से इसको समझने की कोशिश करेंगे फिर से। सपोज कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ये क्या हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन, और ये है हमारा कुछ इस प्रकार से CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये है हमारा CH3, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है कि ये हमारा सिस है और ये क्या हमारा ट्रांस है, ये हमारा ट्रांस है। क्लोरीन है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का क्या होगा बच्चों? देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसको तो नंबर 4 दे दो बिना सोचे समझे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे भी कार्बन हो, यहाँ पे भी कार्बन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है, तो सबसे नंबर प्रायोरिटी नंबर 1 इसको दे दो। अब सिस और ट्रांस में से अपने को डिसाइड करना है, तो सिस और ट्रांस में से अगर कोई डिसाइड करना हो तो सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रांस से। समझ में आ रही? लिख लो इसको, तो सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रांस से। दैट मीन्स अगर अपने को यहाँ से 2 और 3 में से किसी एक को चूज करना हो तो सिस की प्रायोरिटी क्योंकि ट्रांस से ज्यादा है तो क्या रहेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। समझ में आ रहा है? तो 1 से लेकर के 3 तक मूव करो, फिर से क्या बचा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वापस से एस कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे इस कायरल सेंटर का। समझ में आ रहा है? चले फिर आगे। तो सिस और ट्रांस में से किसको प्रायोरिटी देते हैं? ट्रांस को। ठीक है, चले फिर। चलिए अब एक और चीज है बच्चों कि अगर सपोज यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे कोई ऐसा कायरल सेंटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? एस हो, और ऐसा कार्बन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? आर। इस और दोनों और। ठीक है, अगर कोई ऐसा कार्बन हो जिसका कार्बन जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या एस है, और ऐसा कार्बन हो जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? आर है, तो आर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एस से, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ से नंबर 4 क्लोरीन, नंबर 1 कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो जो भी कायरल कार्बन जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी, यानी कि इसको 2 देंगे, और यहाँ पे 3 मिलेगी। 1 2 और 3 ऐसे मूव करना।
क्या क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मींस ऑल कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है हमारे इस सेंटर की। समझ में आ रहा है इतना सा? क्लियर है बच्चों? चलिए फिर नेक्स्ट शाबाश। एक और चीज कि एम की प्रायोरिटी पी से ज्यादा होती है, इसको मेंशन कर लो या आगे काम में आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, जब हम हेलिकल कायरलिटी समझेंगे, हेलिकल कायरलिटी को समझेंगे पढ़ेंगे, तो उस समय हमारे पास एम और पी काम में आता है, तो वहां पर अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है बच्चों कि सबसे पहला है रूल है कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करनी है, अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। प्रायोरिटी जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी। उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्या करना है, अपने को प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी पहले होगी। और थर्ड क्या रूल करता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम हो तो नेक्स्ट वाले अपने को मूव करना है। ठीक है, और 4 क्या था अपना, 4 ये था कि जो जिसकी प्रायोरिटी है, सॉरी, लोन पेयर और एटॉमिक जो एटम्स है, लोन पेयर और एटम्स में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले एटम्स को मिलेगी। ठीक है, और फिफ्थ क्या था हमारा, फिफ्थ था कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है हमारे ट्रांस से। और सिक्स था बच्चों हमारा कि पी की प्रायोरिटी यानी कि जो आर की प्रायोरिटी वो एस से ज्यादा होती है। और 7 पे था कि एम की प्रायोरिटी हमारी एस से, सॉरी, पी से ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है, एम की प्रायोरिटी पी से ज्यादा होती है। तो इसको एक साइड में मेंशन कर लो, ये क्या हमारा आज का सार है। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आए होंगे। सिप रूल में कौन कौन से पॉइंट्स अपने को याद करने, ये जो 7 पॉइंट्स अपने को लर्न करने, अच्छे से याद करने हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कैसे इनको अप्लाई करना है। ज़्यादा क्वेश्चन हमने भी यहाँ पर सॉल्व किए नहीं है, अभी कुछ और भी जो सीरीज है इसकी आने वाले कुछ पार्ट्स आने वाले हैं, जहाँ पर अपन फ्लाइंग वेज जो प्रोजेक्शन है उसमें कैसे हम आर एस नेमिंग कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें रूल्स होते हैं, है ना, कौन कौन से केसेस बनते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो भी हमारा आर एस नेमिंग, जो आर एस नेमिंग है उसका लास्ट लेक्चर नहीं है ये फर्स्ट लेक्चर, उसके 2-3 पार्ट्स और आने वाले हैं जहाँ पर हम भर भर के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।